जनहित की शुरुआत ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के नए नाम पर मचे घमासान के साथ। इसे लेकर आज नई संसद के अंदर से लेकर पुरानी संसद की छत तक विपक्ष ने जबरदस्त नारेबाजी की है। पहले पुरानी संसद की छत से आई तस्वीरें आपके सामने रखते हैं, उसके बाद नई संसद भवन का रुख करेंगे। लोकसभा में आज मनरेगा की जगह विकसित भारत जी राम जी बिल पेश कर दिया गया, लेकिन इससे विपक्षी दल बेहद नाराज दिखे। अपनी नाराजगी को विपक्षी सांसदों ने कुछ इस अंदाज में आज जाहिर किया। पुरानी संसद की छत आप देख रहे हैं, जिस पर कांग्रेस की कुमारी शैलजा और प्रणीति शिंदे समेत 7 सांसद चढ़ गए। सबके हाथों में महात्मा गांधी की तस्वीर रही। सबने मनरेगा का नाम बदलने को बापू का अपमान बताया और इसके विरोध में नारेबाजी की। संसद में ऐसा प्रदर्शन पहले कभी नहीं हुआ। अब जरा लोकसभा के अंदर भी आपको लेकर चलते हैं। दोपहर के 12:31 का वक्त था जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम लिया, तो उन्होंने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 पेश करने की इजाजत मांगी। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुझे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण VB जी राम जी विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 को सभा में पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जी राम जी। लेकिन इस पर विपक्षी सांसदों की ओर से तुरंत विरोध शुरू हो गया। पहले डीएमके सांसद TR बालू ने मनरेगा का नाम बदलने पर आपत्ति जताई, फिर प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी अपना ऐतराज जताया। हर योजना का नाम बदलने की जो सनक है ये समझ में नहीं आती है। ये विधेयक वापस लिया जाना चाहिए कि गहन जांच पड़ताल और व्यापक चर्चा के लिए इसे कम से कम स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए और कोई विधायक किसी की निजी महत्वाकांक्षा, सनक और पूर्वाग्रहों के आधार पर न तो पेश होना चाहिए और न ही पास होना चाहिए। प्रियंका गांधी के बाद टीएमसी के सौगत रॉय, आरएसपी के NK प्रेमचंद्रन और लंबे समय से कांग्रेस की लाइन से हटकर रुख अपनाने वाले कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी विकसित भारत जी राम जी बिल का विरोध किया। इन सांसदों के अलावा कांग्रेस के KC वेणुगोपाल, समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव और NCP SCP की सुप्रिया सुले ने भी नए बिल पर आपत्ति जताई, जिनके जवाब में ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा, अब उन्हें भी सुनिए। बापू हमारे दिलों में बसते हैं, उनका हम पूरा सम्मान करते हैं। और बापू ही कहते थे राम राज, राम हमारे रोम रोम में रमे हैं, राम हमारी हर सांस में बसे हैं। बिना राम के ये देश नहीं जाना जाता। पता नहीं क्यों जी राम जी नाम आ गया तो ये भड़क गए। महात्मा गांधी स्वयं राम राज्य की स्थापना की बात करते थे और उनके अंतिम शब्द भी हे राम थे। पूरा बिल महात्मा गांधी जी की भावनाओं के अनुरूप है, राम राज्य की स्थापना के लिए है। लेकिन विपक्षी सांसदों को शिवराज सिंह चौहान का जवाब पसंद नहीं आया। वो हंगामा करते करते वेल में आ गए। हंगामे और नारेबाजी के बीच ही स्पीकर ने विकसित भारत जी राम जी बिल को पेश करने के लिए ध्वनि मत से वोटिंग कराई। बहुमत के मुताबिक बिल पेश करने की मंजूरी मिली और मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिल पेश किया, लेकिन विपक्ष के हंगामे की वजह से दोपहर 2 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ गई। गांव के गरीब मजदूरों को रोजगार की गारंटी देने वाले पुराने कानून मनरेगा और लोकसभा में पेश नए बिल विकसित भारत जी राम जी में क्या फर्क है, उसे समझना भी बेहद जरूरी है। तो सबसे बड़ा बदलाव नाम का है। 2005 के कानून का नाम था महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट,
जिसे संक्षेप में मनरेगा या इंग्लिश में MGNREGA या फिर मनरेगा के नाम से हम सब जानते हैं। लेकिन 2025 के नए बिल का नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, जिसे संक्षेप में विकसित भारत जी राम जी कहा जा रहा है। पुराने कानून में हर ग्रामीण परिवार को 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी, लेकिन नए बिल में इसे बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। मनरेगा में अनस्किल्ड यानी बिना किसी हुनर वाले काम के लिए जहां सरकार पूरा खर्च उठाती थी, वहीं अब नई योजना में राज्यों को भी खर्च में हिस्सा देना होगा। इसके तहत पूर्वोत्तर, हिमालयी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 90% केंद्र और 10% खर्च राज्य सरकार उठाएंगी, जबकि बाकी राज्यों में 60% केंद्र सरकार और 40% खर्च राज्य की सरकार उठाएगी। पुराने कानून में मजदूरों के लिए साल के 12 महीने में कभी भी 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी, लेकिन नए बिल में बुआई और कटाई के मौसम में 60 दिन काम बंद कर दिया जाएगा। पुराने कानून में 15 दिन में मजदूरी का भुगतान होता था, नए बिल में 7 दिन में पेमेंट का नियम बनाया गया है। दिलचस्प बात यह है कि UPA 2 सरकार के दौरान उस समय के कृषि मंत्री शरद पवार ने भी खेती के सीजन में मनरेगा के तहत काम रोकने की मांग उठाई थी, जिसका तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने विरोध किया था। इसे लेकर लंबी बहस चली। बाद में उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के दखल से बीच का रास्ता निकाला गया। मनरेगा में खेती किसानी से जुड़े 30 काम भी शामिल किए गए। अब मौजूदा सरकार ने नए बिल में शरद पवार की पुरानी मांग को शामिल किया है, लेकिन सबसे बड़ा ऐतराज नाम को लेकर है, जिस पर घमासान छिड़ा हुआ है और वो थमने का नाम नहीं लेता। सरकार तो भाई नाम बदलने वाली सरकार है। पहले सरकार आंकड़े पेश करे कि पिछले 10 सालों में उन्होंने कितनी मजदूरी दी है मनरेगा के तहत। कानून को जो है सूटेड बनाया जा रहा है, मजबूत करा जा रहा है, तो इनको तो खुश होना चाहिए कि जो है जो मनरेगा जो कानून आया था उसको और मजबूती करके 2025 के अंदर उसको इस तरह से बनाया जा रहा है। Disrespected the father of our nation, who wanted a Ram Rajya, but he didn't want the kind of Ji Ram Ji Rajya that our Prime Minister and the BJP government is thinking, right? ये केंद्र की सरकार, भाजपा की सरकार गरीब का मनरेगा खत्म कर रही है और भगवान राम के नाम के मगर छुप रही है। How is it an insult from महात्मा गांधी जी? रघुपति राघव राजा राम को लेकर उन्होंने एक नेशनल एंथम बनाया था, जिससे उन्होंने पूरे देश को जो है संगठित किया। महात्मा गांधी जी के विचारों को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। महात्मा गांधी जी की सोच गांव को लेकर थी और उसी सोच को आगे बढ़ाया जा रहा है। विपक्ष के विरोध से तर सरकार के पास बहुमत है। ऐसे में सूत्रों के मुताबिक सरकार शीतकालीन सत्र में ही नए बिल को पास कराने की तैयारी में है, क्योंकि इसके पहले भी जवाहर रोजगार योजना को नरेगा और फिर मनरेगा किया जा चुका है, नाम में तब्दीली। ऐसे में सरकार विकसित भारत जी राम जी नाम के साथ ही नए बिल को पारित कराएगी। विपक्षी दलों का यह भी आरोप है कि सरकार मनरेगा के तहत मजदूरों को काम नहीं दे रही है, जबकि सरकार के मुताबिक इस साल यानी 2025-26 में अब तक 4 करोड़ 72 लाख परिवार, आपको बताते चले, मनरेगा का लाभ उठा चुके हैं या फिर वो उठाएंगे, इस तरह के प्रावधान हैं। लेकिन कांग्रेस की गाड़ी नाम पर अटकी हुई है। ऐसे में वो कल देश भर में विकसित भारत जी राम जी बिल के खिलाफ प्रदर्शन भी करने वाली है। कांग्रेस का आरोप भी है कि मोदी सरकार अब तक उसकी 32 योजनाओं के नाम बदल चुकी है, यानी पुराने काम को नए नाम के साथ वो पेश करती रही है। अब कल कांग्रेस के प्रदर्शन का कितना दम सड़क पर दिखेगा, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन कुल मिलाकर केंद्र ने तय कर लिया है, जी राम जी इस नाम के जरिए ही अब वो आगे बढ़ेगी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।